प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको आज की इस क्लास में ध्यान से अटेंड करना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शंस में से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके उसका आंसर हमें जल्द से जल्द सेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जैसलमेर। यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जैसलमेर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कालीबंगा सभ्यता के भी अवशेष पाए गए हैं। ए बीकानेर, बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी गंगानगर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हनुमानगढ़। यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग डेट्स हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिख रही हैं, शो हो रही हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और आपको बताना है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी। जल्दी से साथियों कमेंट करके सोच समझ के आप हमें इसका आंसर भेजें, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 30 मार्च। यानी कि राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप पढ़ें। क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है साथियों कि इनमें से वह राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे हम मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। ए लूनी, बी बाणगंगा, ऑप्शन सी घग्गर या फिर ऑप्शन डी चंबल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, घग्गर। यानी कि जो घग्गर नदी है उसे हम मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी का जो दूसरा नाम है वो मृत नदी है। घग्गर नदी जो है वो मैं आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।
पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं, अलग अलग राजाओं के महाराजाओं के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा या फिर ऑप्शन डी राणा हमीर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राणा कुंभा। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे राणा कुंभा थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें। आपको इसमें बताना होगा कि राजस्थान की किस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार दिए गए हैं। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लेना है और सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है और आपको टिक लगाना है। देखिए चार ऑप्शन इसमें आपको शो हो रहे हैं। पहला है जयसमंद झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील या फिर ऑप्शन डी सांबर झील। ये जो चार ऑप्शन हैं ये अलग अलग झीलें हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ए जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयसमंद झील। राजस्थान की जयसमंद झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर साथियों। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि किस मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए गंगा के मैदान, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी कच्छ का रण या फिर ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियां। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इसका आंसर लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी थार मरुस्थल। यानी कि राजस्थान के थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार मरुस्थल जो है वो मैं आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वो थार मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, जितने भी पश्चिमी राजस्थान का जितना भी हिस्सा है, क्षेत्र है, वो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जहां पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से ये थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा किला है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी सूची में शामिल किया गया है। ए आमेर का किला, बी सोनार का किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सभी किले। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी ऊपर दिए गए सभी। यानी कि राजस्थान के आमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, ये तीनों ही किले राजस्थान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि आमेर का जो किला है वो राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर के पास में स्थित है। इसके अलावा सोनारगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह पीले पत्थरों से बना हुआ किला है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये तीनों ही किले जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज की यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इन्हें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा।
अब आते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर की उत्पत्ति किस समुदाय से हुई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग समुदायों के नाम हैं, राजस्थान की अलग अलग जनजातियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है। ए भील, बी मीणा, ऑप्शन सी राजपूत या फिर ऑप्शन डी जाट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इसका आंसर लगाएं कि आपकी नज़रों में इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है राजपूत, यानी कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर की उत्पत्ति राजस्थान के राजपूत समुदाय से हुई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नाम हैं मुख्यमंत्रियों के जो कि राजस्थान के अलग अलग समय में इनका समय काल रहा है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ए हरिदेव जोशी, बी टिकैत उमराव सिंह, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री या फिर ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, यानी कि राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में आबानेरी का कुआं किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर आबानेरी का कुआं भी स्थित है। ए दौसा, बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 11th क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दौसा। तो दौसा राजस्थान के दौसा जिले में आबानेरी का कुआं स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए एक जानकारी और दे दूं साथियों मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि आप लोगों से रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर के अंदर राजस्थान जीके के ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का जो लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का होगा जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों आपको राजस्थान जीके के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस YouTube चैनल पर मिलेंगे। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली विशेषज्ञ टीचरों द्वारा तैयार किए गए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें, यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपकी रीट की तैयारी में साबित होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए ये राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिले हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे हम सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जोधपुर, यानी कि राजस्थान के जोधपुर जिले को सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा मेला पशु मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग मेलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में भरते हैं, आयोजित होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा मेला है जो पशु मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। ए डंडिया मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन सी नागौर मेला या फिर ऑप्शन डी तीज का मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं और फिर हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, पुष्कर मेला। यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले के पास स्थित पुष्कर में पुष्कर का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस पुष्कर के मेले में पशु बहुतायत में खरीदे हुए बेचे जाते हैं। पशुओं की क्रय विक्रय जो है वो बहुत मात्रा में किया जाता है, तो इसलिए पुष्कर मेला पशु मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए माउंट आबू, बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी नाथ द्वारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गुरु शिखर। यानी कि अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम शिखर जो माना जाता है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू जिले में सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले के पास माउंट आबू में ये गुरु शिखर जो है चोटी स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई मेरे ख्याल से शायद 1722 मीटर है। 1722 मीटर ऊंची ये चोटी है, जो कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे उच्चतम चोटी, उच्चतम शिखर इसको माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है उदयपुर। यानी कि राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी यानी कि लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की किस झील में नमक उत्पादन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें नमक का उत्पादन भी किया जाता है, जिस झील के पानी से नमक भी निकाला जाता है। ए जयसमंद झील, बी सांबर झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील या फिर ऑप्शन डी पिछोला झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 16वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सांबर झील। यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले में सांबर झील स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित सांबर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है, क्योंकि इस झील का जो पानी है वो बहुत मात्रा में खारा है और इस वजह से इस खारे पानी से नमक निकाला जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना होगा कि राणा प्रताप सागर किस नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। ए बाणगंगा, बी चंबल, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी साबरमती। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी चंबल नदी। यानी कि राजस्थान के चंबल नदी में राणा प्रताप सागर बांध जो है वो बनाया गया है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध जो है वो स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चंबल नदी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित हैं।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें किराड़ू का मंदिर भी स्थित है। ए जोधपुर, बी बाड़मेर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में किराड़ू का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। इसके अलावा देखिए साथियों एक जानकारी और दे दूं मैं आपको कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के सभी टॉपिकों से सभी चैप्टरों के मिक्सचर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आया हूं। आप लोग राजस्थान जीके के हर चैप्टर की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, डीपली हर चैप्टर को अच्छे से आप पढ़िए, स्टडी कीजिए। आपसे इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का राजकीय पक्षी इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग पक्षियों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। ए मोर, बी गोडावन, ऑप्शन सी तोता या फिर ऑप्शन डी सारस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गोडावन। राजस्थान का जो राजकीय पक्षी माना जाता है वो गोडावन माना जाता है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, डीएनपी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर यह गोडावन पक्षी पाया जाता है जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये सफ़ेद रंग का होता है जो कि मैं आपको जानकारी दे दूँ। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की किस शैली की पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग के रूप में भी जानी जाती है। एक बार क्वेश्चन पुनः पढ़ लें, राजस्थान की किस शैली की पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग के रूप में भी जानी जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिलों के अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर मिनिएचर पेंटिंग प्रसिद्ध है रूप से जानी जाती है। ए बूंदी शैली की, बी कोटा शैली की, ऑप्शन सी मेवाड़ शैली की या फिर ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली की। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। राजस्थान की किशनगढ़ शैली यानी कि जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के पास स्थित है, उस किशनगढ़ जिले के पास स्थित किशनगढ़ शैली की पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध शैली मानी जाती है। मिनिएचर पेंटिंग जो है वो राजस्थान के किशनगढ़ जिले की है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला दूध की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए नागौर, बी गंगानगर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 21वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं आप यदि आपको कंफ्यूजन है ऑप्शन में, कि राजस्थान का कौन सा जिला दूध की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। ए नागौर, बी गंगानगर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी अलवर। राजस्थान के अलवर जिले को दूध की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस राजा को रेगिस्तान का चाणक्य कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग शासकों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में उनका शासन था। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा राजा है जिसे रेगिस्तान का चाणक्य भी कहा जाता है। ए महाराणा प्रताप, बी राव चूड़ा, ऑप्शन सी राव शेखा या फिर ऑप्शन डी मालदेव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, मालदेव। राजस्थान में मालदेव राजा को रेगिस्तान का चाणक्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है राजस्थान में कायल देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। ए सवाई माधोपुर, बी करौली, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी कि राजस्थान के किस जिले में कायल देवी का मंदिर स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, करौली। यानी कि राजस्थान के करौली जिले में कायल देवी का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा किला किले का राजा कहलाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोबारा आप, यदि आपको समझ में नहीं आए तो, कि राजस्थान का कौन सा किला किले का राजा कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं और फिर हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, जिसे राजस्थान का किले का राजा भी यह किला कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में किशनगढ़ शैली की पेंटिंग विकसित हुई। 4 ऑप्शन आपको उसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में यानी किस क्षेत्र में किशनगढ़ शैली की पेंटिंग विकसित हुई थी, डेवलप हुई थी। ए अजमेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अजमेर। यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले के पास स्थित किशनगढ़ में किशनगढ़ शैली पेंटिंग जो है वो विकसित हुई थी, जो कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है किशनगढ़ शैली की। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए राजस्थान के चित्रकला वाले सब्जेक्ट से लिया है। चित्रकला का जो टॉपिक है आपका राजस्थान जीके में चैप्टर, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार करवाया है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस रीट लेवल 1 एग्जाम में, रीट लेवल 2 एग्जाम में भी 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से करके चलें। अब आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की कौन सी जनजाति टांका बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग जनजातियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। ए गरासिया, बी मीणा, ऑप्शन सी भील या फिर ऑप्शन डी सहरिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के टिक लगाएं और फिर हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी भील। यानी कि राजस्थान की भील जनजाति टांका बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आ रहा है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस मेले में ऊंट दौड़ का आयोजन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग मेले हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग महीनों में आयोजित होते हैं, भरते हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा मेला है जिसमें ऊंट दौड़ का आयोजन किया जाता है। ए गंगौर मेला, बी तीज का मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी नागौर का मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पुष्कर मेला।
यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले के पास स्थित पुष्कर कस्बे में प्रतिवर्ष पुष्कर का मेला आयोजित किया जाता है। ये जो मेला है ये पशु पक्षियों का मेला है। इसमें पशुओं के लिए ये मेला भरता है, इसलिए ये मेला हर वर्ष लगता है और इसीलिए ये मेला प्रसिद्ध भी है। इस मेले के अंदर ऊंट दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, यानी कि ऊंटों की दौड़ इस पुष्कर मेले में की जाती है। इस वजह से ये मेला जो है वो पुष्कर मेला बहुत ही राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आ रहा है 28वां क्वेश्चन साथियों। 28वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा किला समुद्र तल से सबसे ऊंचा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पुनः पढ़ लें, आपको यदि समझ में नहीं आए तो, कि राजस्थान का कौन सा किला समुद्र तल से सबसे ऊंचा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं, बने हुए हैं। ए आमेर किला, बी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी सोनार किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं और फिर हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का किला, यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से ऊंची है। यानी कि कुंभलगढ़ का जो किला है वो समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा किला भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का राजकीय पेड़ कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यह भी इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। मैंने इसमें आपसे सेम एज इट इज बिल्कुल सादा भाषा में पूछा है कि राजस्थान का राजकीय पेड़ इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग वृक्ष के नाम है, पेड़ों के नाम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ए पीपल, बी बबूल, ऑप्शन सी खेजड़ी या फिर ऑप्शन डी नीम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके हमें बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी खेजड़ी, यानी कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी माना जाता है। राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी है जो कि प्रसिद्ध है। देखिए एक जो घटना है वो हुई थी राजस्थान के जोधपुर जिले के पास जो खेजड़ी स्थान है, वहाँ पर खेजड़ी जनजाति के लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। तो ये जो घटना है ये खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित है, इसीलिए राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी के पौधे को राजस्थान का राजकीय वृक्ष का भी दर्जा गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। तो इस वजह से राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी माना जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इसका सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों आज की अपनी इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप पढ़ें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 100% इस रीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल सीमा कितने राज्यों से लगती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लें, राजस्थान की कुल सीमा कितने राज्यों से लगती है। ए 5, बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 6। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो 6 राज्यों से लगती है। 6 अलग अलग राज्यों से राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो टच हैं, लगती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी 6 होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के इन राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज ठीक हुए हैं।
इसके अलावा आपको हमारा आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के इस रीट स्पेशल परीक्षा के लेवल 1 एवं लेवल 2 के विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आप लोगों को इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। जय हिंद।